वात व्याधि का अध्याय पढ़ा था, उसमें अंशुमति सिद्ध क्षीर का प्रयोग कहाँ पे आया था? अंशुमति सिद्ध प्रयोग रुद्धत वात में आया था। देखिए चरक चिकित्सा शास्त्र का अध्याय 28 जो है, क्रमांक 96, प्रकुपते सिद्धम अंशुमत्यापयोहितम। प्रकोपित वात में अंशुमति सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। तो देखिए ऐसा अगर हम संहिता का अध्ययन करते हैं तो द्रव्य की एक्शन या फिर द्रव्य का अभ्यास ये हमारा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे वात व्याधि चिकित्सा में अंशुमति का प्रयोग जो है, वो अंशुमति का प्रयोग रुद्गत वात में कहा है, तो उसके एक्शन जो है वो हृदय पे है। और अब अभी हम जो वातरक्त अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें वातरक्त में उसके एक्शन हमने वातार्तिघ्नम, जो वातरक्त में शूल उत्पन्न होता है उस शूल को कम करने वाली, इस प्रकार से पढ़ी है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि वातरक्त हर कर्म अंशुमति करती है, लेकिन वो गंभीर वातरक्त में ज्यादा उपयोगी है। मर्मस्थानगत वातरक्त में ये सिद्ध क्षीर का प्रयोग ये ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो अभी देखिए, तो हम जो सूत्र क्रमांक 81 देख रहे थे, इसमें रासना दशमूल स्थिरा ये कॉम्बिनेशन हुआ। और फिर उन्होंने क्या लिखा है, पीलू श्यामा एरंड, ये द्रव्य। अभी पीलू जो है, पीलू द्रव्य भेदन करता है, श्यामा और एरंड ये शोधन द्रव्य है। एरंड जो है वो अधोमार्ग से दोष हरण करता है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा है कि कुछ द्रव्य जो बला शतावरी से है वो बलवर्धन करने वाले हैं, कुछ द्रव्य एक्चुअली वातरक्त हर कर्म करने वाले हैं और वातग्न कर्म करने वाले हैं, और कुछ द्रव्य जो है वो अधोमार्ग दोष हरण करने वाले हैं। तो इन सभी द्रव्यों से सिद्ध जो है, सभी द्रव्यों से सिद्ध क्षीर प्रयोग इस वाताधिक वातरक्त में जो अत्यधिक वेदना है उस वेदना में करना है। अभी सूत्र क्रमांक 81 में और एक सिद्ध क्षीर उन्होंने लिखा है, वो देखिए, धारोष्ण मुद्रयुक्तम वा क्षीरम दोषानुलोमनम पिबेत वा तीव्रत चूर्णम पित्त रक्तावृता अनिलः। तो दोषानुलोमन फलश्रुति क्या लिखी है यहाँ पे, दोषानुलोमन। तो धारोष्ण दुग्ध के साथ सम प्रमाण में गोमूत्र लेना, ये प्रयोग दुग्ध का यहाँ पे बताया है। इसमें दुग्ध और गोमूत्र ये ऐड करना है, लेकिन दूध किस प्रकार से होना चाहिए, धारोष्ण दुग्ध होना चाहिए। धारोष्ण दुग्ध कहने का तात्पर्य यह है कि अगर धारोष्ण दुग्ध रहता है वो निकालने के बाद उष्ण स्पर्श रहता है, उसमें थोड़ा सा उष्णत्व रहता है, तो दुग्ध ये विरेचक है, गोमूत्र ये भी विरेचक है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन और ज्यादा दोषानुलोमन करने वाला होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जब जब दोष विबद्ध अवस्था उत्पन्न होगी, दोष विबद्ध अवस्था है लेकिन वातपित्तोत्तर स्टेज है, निराम अवस्था है, ऐसी अवस्था में इनका प्रयोग करना है। तो देखिए इसी प्रकार से ये वाताधिक वातरक्त में कुछ कुछ जो सिद्ध क्षीर का प्रयोग है, कुछ कुछ सिद्ध क्षीर के प्रयोग यहाँ पे वर्णित है। अभी पित्तज वातरक्त की चिकित्सा जो है, उस पित्तज वातरक्त की चिकित्सा के सिद्धांत हम देखेंगे। सूत्र क्रमांक
सूत्र, चिकित्सा सूत्र बताया है, विरेचनैः घृतक्षीरपानैः सेकैः सबस्तिभिः शीतैः निर्वापणैः च अपि रक्तपित्तोत्तरम जयेत्। रक्ताधिकवात रक्त में और पित्ताधिकवात रक्त में, इसी प्रकार की चिकित्सा करनी है। विरेचन, घृतपान, क्षीरपान, परिषेक और बस्ती। बस्ती कौन सी? सिद्ध क्षीर बस्ती। और शीत ही निर्वापण ही, इस प्रकार के उपचार पित्ताधिक और रक्ताधिक वात रक्त में करने। तो देखिए चरकाचार्य जी ने इस पित्तज वात रक्त में भी उपयुक्त डिफरेंट योगों का वर्णन किया है। उसमें से कुछ योग अभी आप देखेंगे। सूत्र क्रमांक 83 जो है, उस 83 में देखिए, क्षीरे एरंड तैलम वा प्रयोगेण पिबेत नरः बहुदोषो विरेकार्थम जीर्णे क्षीरोदन आशनाः। तो पित्तज वात रक्त में जब बहुदोष अवस्था उत्पन्न होती है, तो ऐसी बहुदोष अवस्था में दोषानुलोमन करने के लिए ये योग यहाँ पे उन्होंने दिया है कि उस योग में क्या करना है। तो इस योग में शोधनार्थ एरंड तैल और क्षीर इनका प्रयोग करना है। प्रयोग यानी क्या? प्रयोग यानी मराठी में या फिर हिंदी में प्रयोग शब्द एक्सपेरिमेंट इस शब्द से नहीं आता। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में प्रयोग शब्द नित्याभ्यास के लिए आता है, रेगुलरिटी। तो इस एरंड तैल और क्षीर इनका रेगुलर नित्याभ्यास रुग्ण को करवाना है। कौन सी स्टेज में? जब पित्ताधिक वात रक्त में बहुदोष अवस्था उत्पन्न होती है, इसी स्टेज में। और इस ये जो विरेचन औषध जो है, यानी रुग्ण को आपने एरंड तैल और क्षीर दिया, ये क्षीर जीवनीय है, गुरु है, तो उसका पचन करने के लिए समय लगेगा। तो उसका पचन होने के बाद विरेचन के वेग आएंगे। उस विरेचन के वेग खत्म हो जाने के बाद क्या करना है? विरेचन औषध जीर्ण होने के बाद क्षीर और ओदन सेवन करना है। तो ये भी टिपिकल डाइट उसी दिन रुग्ण को कौन से किस प्रकार का देना है, ये भी शास्त्रकार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरंड और क्षीर इनका प्रयोग किया है। तो जो ओरिजिनल सूत्र था हमारा चिकित्सा सूत्र, स्नेह युक्त ही विरेचन, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इस सूत्र में किया है। अभी दोष ये पच्यमान अवस्था में रहते हैं, तभी वो शरीर के बाहर निकलते हैं। जब तक ये पच्यमान अवस्था है, तब तक मलों के वेग उत्पन्न होते हैं और दोष शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो विरेचन औषध जीर्ण होना, इसका तात्पर्य ये दोषों की जो पच्यमान अवस्था है, ये पच्यमान अवस्था समाप्त होना। तो मलवेग आना बंद हो गए अपने आप। तो इससे वैद्य जान सकता है कि दोषों की अभी पच्यमान अवस्था जो है वो अभी खत्म हो रही है। और इस पच्यमान अवस्था जब समाप्त हो जाती है तो क्षुद्बोध होता है, लाघवता उत्पन्न होती है। तो ऐसी अवस्था में रुग्ण को क्षीर और ओदन करवाना है। अब आगे इसी संदर्भ में नीचे सूत्र क्रमांक 84 में और एक योग उन्होंने लिखा है। पित्ताधिक वात रक्त में कषायम अभयानां वा घृतपृष्ठम पिबेत नरः क्षीरानुपानम तिवृत्ताचूर्णम द्राक्षारसेन वा। क्या लिखा है उन्होंने? कषायम अभयानां वा घृतपृष्ठम पिबेत नरः। अभयानाम कषायम, हरितकी का कषाय, ये क्या करना है? उसका घृतपृष्ठम, घृत करना है, घृत वर्जित करना है। चरकाचार्य जी ने घृतपृष्ठम ऐसा शब्द लिखा है, लेकिन वाग्भटाचार्य जी ने घृत वर्जित ऐसा शब्द लिखा है। तो ये जो घृतपृष्ठ जो है वो उस कषाय का विशेषण,
कहने का तात्पर्य है कि इस कषाय जो है, हरितकी का कषाय, उसको घी का तड़का देना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हरितकी जो है वो रुक्ष द्रव्य है। उसकी रुक्षता कॉम्पनसेट करने के लिए उसको घृतपृष्ट करना है कि हमेशा वायु की रक्षा करना, ये हमारा प्रिंसिपल है। इसलिए इस हरितकी कषाय एज इट इज देने के बजाय उसको घृतपृष्ट करके देना है। और नीचे और एक योग उन्होंने कहा, तीव्रता चूर्णम द्राक्षारसेन क्षीरानुपानेन। केवल तीव्रता चूर्ण है, एकल द्रव्य प्रयोग, लेकिन उसका अनुपान इधर क्षीर और द्राक्षारस, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो जब पित्त डोमिनेंस ज्यादा है लेकिन रुग्ण बल अच्छा है, वायु का बल कम है, इसी अवस्था में ये तीव्रता चूर्ण इधर गोदुग्ध के साथ या फिर द्राक्षारस अनुपान के साथ एडमिनिस्टर करना है। आगे पित्ताधिक वात रक्त में उपयुक्त बस्ती का वर्णन किया है। वो सूत्र हमने देखा था, देखिए, निर्हरेत्वा मलम तस्य सकृतैः क्षीरबस्तिभिः, सूत्र क्रमांक 88। नहीं बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। तो जब पित्तज वात रक्त में शोधन अपेक्षित है, तो ये मल शोधन आप विरेचन से भी कर सकते हो, और जब विरेचन करना पॉसिबल नहीं है या फिर मलावृत वात की अवस्था उत्पन्न होती है, तो ऐसे अवस्था में आप क्षीरबस्ती का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये क्षीरबस्ती यानी क्या? क्षीर प्रधानो बस्ती क्षीरबस्ती, उस बस्ती का प्रधान कंटेंट जो है वो क्षीर है। इस प्रकार की बस्ती अभी पित्ताधिक वात रक्त में देनी है। अभी इसी संदर्भ में आगे ये पित्तज वात रक्त के कुछ योग और बस्ती का प्रयोग हो गया। अभी कफज वात रक्त की चिकित्सा का जो सिद्धांत है, वो कफज वात रक्त की चिकित्सा का सिद्धांत देखेंगे। देखिए सूत्र क्रमांक 46। वमनम मृदूनात्यर्थम स्नेहसेको विलंघनम पोषणालेपाश्यस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे। मृदु वमन न अत्यर्थ स्नेह से हो। नेचुरली ये कफाधिक वात रक्त की स्टेज है, तो अत्यर्थ स्नेह से को यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। विलंघनम, लंघन और पोषण लेपाहा, इस प्रकार का सिद्धांत कफाधिक वात रक्त में करना है। और इस कफाधिक वात रक्त में उपयुक्त जो है कुछ योग चरकाचार्य जी ने वर्णन किए हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 86, इसमें एक योग दिए हैं, वो कफाधिक वात रक्त में उपयुक्त है। त्रिफलायाः कषायं वा पिबेत क्षौत्रेण संयुतम धात्री हरिद्रा मुस्तानां कषायं वा कफाधिकः। तो दो योग यहाँ पे दिए हैं। पहला योग कौन सा है? त्रिफलायाः कषायम, एकल द्रव्य का क्वाथ है, त्रिफले का क्वाथ, उसमें केवल मधु ऐड करना है। और अनुलोमनार्थ ये योग कफाधिक वात रक्त में देना है। और नीचे धात्री हरिद्रा और मुस्ता, इनका कषाय, इसमें चौधरेण संयुतम, इसमें भी मधु ऐड करना है। तो ये जो योग है धात्री हरिद्रा और मुस्ता, ये पाचन कफ शमन करने वाला है। मुस्ता और हरिद्रा जो है वो कफहर है, रुक्ष है, क्लेदग्न है, पाचन करने वाली। आमलकी जो है वो वातानुलोमन करने वाली है, मधुर विपाक की। तो इसलिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन धात्री हरिद्रा और मुस्ता, इनका क्वाथ
इसमें मधु ऐड करके कफाधिक वात रक्त में देने को कहा है। और दूसरा एक योग जो है वो त्रिफला कषाय, उसमें मधु ऐड करके देने को कहा है। तो अगर हम धात्री हरिद्रा मुस्ता ये कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें मुस्ता और हरिद्रा ये वैसे देखा जाए तो ग्राही द्रव्य है, इसलिए ओवरऑल ये जो दूसरा कल्प है धात्री हरिद्रा मुस्ता का वो उतना अनुलोमक नहीं, यानी जब अनुलोमक की अपेक्षा कफाधिक वात रक्त में है तो उस अवस्था में त्रिफला क्वाथ देना है, लेकिन अनुलोमन की अपेक्षा कफाधिक वात रक्त में उतने नहीं है, ग्राही कर्म अपेक्षित ज्यादा है, दोष प्रच्युत स्टेज में है, तो ऐसी स्टेज में उनको धात्री हरिद्रा मुस्ता कषाय ये कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो देखिए योग तो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेशन कौन से योगों का कब करना है ये थोड़ा वैद्य ने चिंतन करना चाहिए। वाग्भटाचार्य जी ने इस कफाधिक वात रक्त में और एक नरेशन किया है और एक उन्होंने वर्णन किया है और वो भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा गुरुची वा यथा तथा, गुरुची वा यथा तथा ऐसा उन्होंने वर्णन किया। गुरुची का प्रयोग किस प्रकार से करता है, यथा तथा। यथा तथा यानी क्या, अरुण जी कहते हैं सर्वेण प्रकारेण पिबेत, उसका स्वरस पियो गुरुची का, उसका चूर्ण करो, उसका क्वाथ करो, उसका सिद्ध गुरुत करो, यथा तथा। तो गुरुची तो वात रक्त में अग्र है ही, लेकिन ये जो सूत्र आया है गुरुची वा यथा तथा, ये सूत्र कौन से अधिकरण में आया है वाग्भट संहिता में, में वो कफाधिक वात रक्त की चिकित्सा में उसका अधिकरण आया है। तो ये भी थोड़ी जानने की बात है, ये भी थोड़ी चिंतन की बात है कि कफाधिक वात रक्त की चिकित्सा में ही गुरुची का प्रयोग वाग्भटाचार्य जी ने गुरुची वा यथा तथा इस प्रकार से किया। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट योग कफाधिक वात रक्त के वर्णन है। अभी इसके आगे चरकाचार्य जी ने कुछ स्पेशल योग वर्णन किए। वो स्पेशल योग इसलिए है कि वो सुलग्न कर्म करने वाले योग हैं। देखिए पेज नंबर 633, इसमें त्रिफलादि योग सूत्र क्रमांक 152 टू 154, इसमें एक योग है, ये त्रिफलादि योग करके है। क्या लिखा है, त्रिफला योष पत्रेला त्वक्षीरी चित्रकम वचाम विडंगम पिप्पली मूलम रोमशम वृषकत्वचम वृद्धिं ताम्लकिं चव्यं समभागानि पेषेत् कल्यं लिप्तम् अयस्पात्रे मध्याह्ने भक्षेत् तथा वर्जेत् दधिशुक्तानि क्षारं वैरोदिकानि च वातास्त्रे सर्वदोषे अपि शीतं शूलार्दिते परम। देखिए परिशुद्धि किस प्रकार की, सर्वदोषे अपि वातास्त्रे शूलार्दिते परम हितम। तो शूल और अर्दित, शूलार्दिते शूल से पीड़ित, अर्दिते सफरिंग फ्रॉम वेरी सीवियर पेन, तो ऐसी अवस्था में ये जो योग जो है वो परम हितम मोस्ट सुटेबल है। तो ये योग में क्या क्या है देखिए, त्रिफला योष पत्र एला त्वक्षीरी चित्रकम वचाम विडंग्यम पिप्पलीमूलम रोमशम। रोमशम, अभी रोमशम का अर्थ चक्रपाणी जी ने कासिस इस प्रकार से दिया है, तो कासिस भस्म ऐड करना है।
वाग्भटाचार्य जी ने यही त्रिफलादि योग वर्णन किया है वाग्भट चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में। लेकिन वहां पे उन्होंने रोमश शब्द की जगह पे लोमशा इस प्रकार का शब्द लिखा है। तो लोमशा अगर आप लिखते हो तो लोमशा का अर्थ होता है जटामांस। तो जो वाग्भटोक्त पाठ है उस वाग्भटोक्त पाठ में काशीस भस्म नहीं आता, उसमें जटामांसी ऐड होती है क्योंकि उन्होंने लोमशा शब्द लिखा। चरकोक्त जो पाठ है, इस चरकोक्त पाठ में रो रोमशम इस प्रकार का शब्द आता है और ये रोमशम शब्द का अर्थ कासेस होने के कारण यहाँ पे जटामांसी नहीं आती, यहाँ पे कासेस उसमें ऐड होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वैद्य को मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये त्रिफलादि द्रव्य जो है ये सभी द्रव्य प्रायः उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु विपाकी है। इसलिए इनका जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये सभी कॉम्बिनेशन अत्यंत उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, इस प्रकार के होने वाला है। तो ये सभी द्रव्यों का क्या करना है, उनका कल्प करना है। और कल्यम लिप्त पात्रे, इन द्रव्यों का कल्प करके फिर आगे क्या करना है, कल्यम यानी प्रातः काल में लोह पात्र में इस कल्क का लेप करना है। और ये लेप कब तक रखना है, मध्याह्ने। तो मध्याह्न समय तक ये पात्र है वो उसी प्रकार का, ये अय पात्र जो है, लोह का पात्र जो है वो उसी प्रकार से रखना है। तो ये जो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का कल्क है उनका यूनियन इस लोह पात्र में सुबह से लेके मध्याह्न तक उसी समय तक रखना है। उस समय तक उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो संस्कार होगा वो संस्कार पूरा होगा। और मध्याह्न के समय क्या करना है, मध्याह्ने भक्षे तथा, भक्षण वो कल्क है ना, तो उस कल्क को भक्षण चबा चबा के वो खाना है। अभी चरकाचार्य जी ने इसमें और कुछ नियम वर्णन किए हैं। क्या है कि इस योग का सेवन करते समय दधि शुक्तानि क्षारम वैरोधिकानि च वर्जे। दधि आहार, अम्ल पदार्थ का सेवन, क्षार और विरोधी आहार, इनका सेवन निषिद्ध है। ये प्रयोग जो है वो सर्वदोषे अपि वातास्त्रे परम शूलग्न इस प्रकार के एक्शन करता है। तो देखिए ज्यादा कुछ बड़ा योग नहीं है, ज्यादा कुछ क्रिटिकल योग नहीं है। हम अपनी ओपीडी में भी ये योग तैयार कर सकते हैं। जितने द्रव्य हमको मिल सकते हैं उन द्रव्यों को एक साथ लेकर उनका आयस पात्र को अंदर से लेप करना है और ये दोपहर तक वैसे ही रखना है। और दोपहर इस रुग्ण को जब अग्नि संतुक्षण अच्छा हो तो उसका सेवन करने को देना है। तो इसकी क्वांटिटी भी देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में। तो इसी प्रकार का ये डिफरेंट योग, विलग्न योग चरकाचार्य जी ने वर्णन किया है। एक्चुअली प्रैक्टिस में और एक योग बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, वो जो है वो कोकिलाक्ष कषाय नाम की आता है। वो जो केरलियन फार्मेसी जो है वो केरलियन फार्मेसी कोकिलाक्ष कषाय तैयार करती है, उनका इधर जो रेफरेंस रहता है वो वाग्भट रहता है या फिर सहस्त्र योग रहता है। कोकिलाक्ष कषाय जनरली वाग्भट चिकित्सा अध्याय 22 की रेफरेंस से मार्केट में मिलता है। तो इसका कोकिलाक्ष का जो रेफरेंस है वो वाग्भटाचार्य जी ने बताया है एकल द्रव्य का प्रयोग। और इंटरेस्टिंगली इस कोकिलाक्ष कषाय का प्रयोग केवल वाग्भटाचार्य जी ने बताया, इसका रेफरेंस चरक सुश्रुत संहिता के वातरक्त चिकित्सा अध्याय में नहीं मिलता। तो वाग्भटाचार्य जी ने इसका वर्णन करते समय लिखा है, आप बाद में ये रेफरेंस देख लीजिए वाग्भट चिकित्सा अध्याय 22 से, कि
उन्होंने कोकिलाक्ष क्वाथ सेवन करने को बताया है और उसके बाद आहार में भी कोकिलाक्ष शाक का सेवन करना है, यानी ओदन के साथ कोकिलाक्ष शाक भी सेवन करना है। शास्त्र में जब जब आहार शब्द कहते हैं, आहार अनुक्त रहता है, तो उसका अर्थ ओदन ही होता है। तो कोकिलाक्ष क्वाथ का सेवन और उसके बाद आहार में यानी ओदन के साथ भी कोकिलाक्ष का प्रयोग शास्त्र में वर्णित है। ये थोड़ा सा अलग बात है, यानी क्वाथ सेवन करना और उसकी ही शाक सेवन करना। तो आहार के साथ साथ भी वो जो द्रव्य है वो द्रव्य शरीर में एसिमुलेट हो, ये अपेक्षा। क्वाथ तो अपना व्याधि संप्राप्ति विघटन का कार्य करेगा, लेकिन इस संप्राप्ति विघटन से जो धातु बल हानि उत्पन्न हो सकती है वो न हो, इसलिए आहार के साथ धातु बल की पुनः प्रस्थापित करने के लिए आहार के साथ भी वो कोकिलाक्ष का प्रयोग वहां पे वर्णन किया है। तो ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बात है कि वातरक्त चिकित्सा में एक स्पेशल कोकिलाक्ष का प्रयोग वाग्भटाचार्य जी ने बताया। अभी देखिए, तो अभी तक हमने वातरक्त चिकित्सा में क्या क्या देखा। तो वातरक्त चिकित्सा की सामान्य चिकित्सा जो अवस्थिक चिकित्सा है अत्यंत स्थूल की, उसमें हमने रक्तमोक्षण देखा। वातरक्त की जो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा है विरेचन, स्नेह अथवा विरेचन, वो हमने देखा। फिर वातज वातरक्त में डिफरेंट गुर्द और क्षीर का प्रयोग, पित्तज वातरक्त में क्वाथ का, गुर्द, क्षीर, क्षीरवस्ती का और विरेचन का प्रयोग, और कफज वातरक्त में जो हमने क्वाथ देखे, डिफरेंट क्वाथ, और अगर वमनारह रुग्ण है तो वो मत, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा। तो अभी कुछ बाह्य चिकित्सा के जो प्रयोग है वातरक्त में उपयुक्त, उन बाह्य चिकित्सा के प्रयोग हम देखेंगे। सूत्र क्रमांक 122। इसमें कुछ बाह्य चिकित्सा के प्रयोग यहाँ पे वर्णन किए हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 121 में क्या लिखा है उन्होंने, गुरुचि रसदुक्ताभ्याम तैलम द्राक्षा रसेन वा सिद्धम मधुकाश्मर्य रसैर्वा वातरक्तनु। इसकी फलश्रुति क्या की है, वातरक्तनु। क्या लिखा है, गुरुचि रसदुक्ताभ्याम, गुरुचि स्वरस और दुग्ध, या फिर द्राक्षा रसेन वा। Now either instead of दुग्ध you can use द्राक्षा रस, मधुक काश्मर्य, काश्मर्य यानी गंभारी, रसैर्वा तो इनका क्वाथ, सिद्धम तैलम वातरक्तनु। So either there are the two options, गुरुचि स्वरस with दुग्ध या फिर गुरुचि स्वरस with द्राक्षा रस सिद्ध तैल, this is the one योगा, या फिर मधुक काश्मर्य क्वाथ सिद्ध तैल, ये दूसरा योग यहाँ पे वातरक्त में के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है। अभी नीचे देखिए सूत्र क्रमांक 122 में, वारनाल आड़के तैलम पादसर्ज रसम श्रुतम प्रभुते खजितम तोयम ज्वरदाहार दिनुत्परम। तो क्या लिखा है इसमें, वारनाल आड़के तैलम पादसर्ज रसम श्रुतम। अर्नाल, अर्नाल यानी कांजी जो है वो अड़के, अड़के यानी एक अड़क, तैलम पादम, तो कांजी के 1/4 जो है वो तैल लेना है और सर्जरस जो है वो तैल के 1/4 लेना है। और क्या करना है फिर, श्रुतम, तो उसमें अग्नि संस्कार करके जब तक वो कांजी उड़ नहीं जाती है
तब तक उसको अग्नि देनी है। लेकिन केवल इतना ही संस्कार करना है क्या? नहीं, वो होने के बाद प्रभुते तो एक खचितम जो कॉम्बिनेशन है, तो देखिए सबसे पहले आपने आरनाल, कांजी, तैल और सर्जरस इकट्ठा किया, उसको आपने जलाया, अग्नि दी, उसमें से आपने कांजी को उड़ा दिया, फिर जो कॉम्बिनेशन बचता है उसमें क्या किया आपने? प्रभुते तो ये उसमें बहुत ज्यादा पानी डालकर उसको खजितम, उसका मंथन करना है। ऐसे करने से क्या होगा? तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में क्या है, इस तैल में सर्जरस है। हमने सेकंड ईयर में रसशास्त्र वैशिष्ट्य कल्पना के प्रैक्टिकल में सर्जरस मलहर हमने तैयार किया है। तो जब सर्जरस में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, तो सर्जरस ऐसा फूल जाता है। उसी प्रकार का क्रिया यहाँ पे होगी, इस तैल में सर्जरस है, यहाँ पे आपको प्रभुतम तो ये आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो सर्जरस खुल जाएगा और इस फाइनली इस कॉम्बिनेशन को, इस योग को जो कंसिस्टेंसी है वो ऑइंटमेंट मलम जैसी कंसिस्टेंसी इस योग को उत्पन्न हो, इस प्राप्त होगी। तो ये तैल उन्होंने लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है, ये मलम है, ऑइंटमेंट है। और ये ऑइंटमेंट मलम कौन सी अवस्था में यूज करना है? ज्वरदाह अर्पिनुत। तो पेशेंट ऑफ वातरक्ति सफरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव बर्निंग दाह, और जब जब वातरक्त में परतंत्र लक्षण स्वरूप ज्वर उत्पन्न होता है, ऐसी अवस्था में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो तेल है, वो उपयुक्त किया जाता है। तो देखिए ये टिपिकली हम अपने ओपीडी में तैयार कर सकते हैं। और जब जब एक्सेसिव बर्निंग वातरक्त में होती है, बर्निंग दाह प्रधान अवस्था, हालांकि दाह प्रधान अवस्था डिफरेंट स्टेज में उत्पन्न होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथिक की स्टेज में उत्पन्न होती है, ऐसे अवस्था के रुग्ण हमारे पास आते हैं। तो दाहार्दिनुत ऐसी जो अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में पेरिफेरल न्यूरोपैथिक की स्टेज होगी। तो ऐसी अवस्था में हम इस योग का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये वैद्य ने चिंतन करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सिंपल है, बना सकते हैं। फिर नीचे सूत्र क्रमांक 123 में पिंड तेल का प्रयोग लिखा है। क्या लिखा है? समुदशिष्टम मंजिष्टम ससर्जरसम सारिवम पिंड तैलम तदभ्यंगात वातरक्तरुजापहत। तो देखिए इस सूत्र में क्या है, सूत्र अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें समुदशिष्टम ससर्जरसम ससारिवम इस प्रकार का स उपसर्ग लगा है। इसके तो साथ में मधुशिष्ट, किसके तो साथ में सर्जरस, किसके तो साथ में सारीवार, ये एकत्र लेनी। लेकिन किसके साथ? मधुशिष्ट यानी जिसको हम मेन कहते हैं, मोम। ये मोम, सर्जरस और सारीवा एकत्र लेनी है, लेकिन किसके साथ? सो। तो चक्रपाणी जी ने एक जतुकर्ण का मत यहाँ पे वर्णन किया है। वो देखिए, किंतु आरनाल आड़क साध्य तैले एव सर्जरस स्थाने मधुशिष्टादीनां प्रक्षेपात् पिंड तैलम मनेन उच्यते इति जतुकर्ण वचनात् उन्नीयते। ऊपर तो आरनादि तैल है, इस ये आरनाल आदि तैल का ही एक्सटेंशन ये पिंड तल है। तो अभी ये जो ऊपर का आरनाल आदि तैल प्रयोग है, उसमें अभी सर्जरस के जगह पे मधुशिष्टादि प्रक्षेप करना है, ये एक मत जतुकर्ण जी ने कहा।
भागवताचार्य जी के जो टीकाकार है अरुण, तो उनका भी यही कहना है, ये जो योग है पिंड तेल वो सेपरेट नहीं है, वो ऊपर का जो आर्नालादि योग है उस आर्नालादि योग का ही एक्सटेंशन। तो देखिए, तो ये पिंड तेल किस प्रकार से बन सकता है, तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। तो कांजी द्रव द्रव्य हो गया, प्लस तैल उसका बेस हो गया। तो अभी इसमें कल्क हम तीन प्रकार के ऐड करके तीन प्रकार का पिंड तेल बना सकते हैं। एक आइदर मोम और मंजिष्ठा कल्क, नंबर 1 पिंड तेल। नंबर 2 पिंड तेल कौन सा हो गया, सर्जरस और सारिवा, ये ऐड करके पिंड तेल तैयार कर सकते हैं। या नंबर 3 जो हो गया वो ये सभी द्रव्य एक साथ, मोम, मंजिष्ठा, सर्जरस और सारिवा, ये चार ही द्रव्य एक साथ मिला के उसका हम पिंड तेल तैयार कर सकते हैं। तो पिंड तेल तैयार करने की तीन पॉसिबिलिटीज हो गई, कांजी और तैल ऐड कर दिया। उसमें बल्क अगर आपने दो दो द्रव्य का अलग अलग कॉम्बिनेशन, यानी समुदशिष्ट मंजिष्ट या फिर सर्जरस सारिवा ये ऐड कर दिया, या फिर ये चारों द्रव्य एक साथ ऐड कर दिए, तो तीन प्रकार के पिंड तेल हम तैयार कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे उत्पन्न होगा कि इसको पिंड तेल क्यों कहा, इसमें तो पिंड नाम का कोई द्रव्य नहीं है, फिर भी इसको पिंड तेल कहा। तो पिंड शब्द का अर्थ क्या होता है, पिंड शब्द का अर्थ होता है घनीभूत होना, यानी इस योग की जो फाइनल कंसिस्टेंसी होगी वो फाइनल कंसिस्टेंसी तैल की जैसी नहीं होगी, वो तैल की जैसी होना अपेक्षित ही नहीं है, वो घनीभूत होना अपेक्षित है। पर हमने जो आरनालादि योग देखा, इस आरनालादि योग में भी उन्होंने क्या लिखा था, प्रभुते खजिते तोयम, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी पिंड की जैसी मलम जैसी होने हो जाती थी, उसी प्रकार की कंसिस्टेंसी इस पिंड तेल की होना अपेक्षित है। तो ये पिंड तेल तेल उन्होंने लिखा, लेकिन ये क्या है, ये भी ऑइंटमेंट, ये भी मलम है, उस मलम जैसा होना उसकी कंसिस्टेंसी अपेक्षित है। अगर पिंड तेल से मार्केट में अगर तेल मिल रहा है तो वो अपेक्षित नहीं है, ये मलम है। तो देखिए, और इस मलम का, इस पिंड तेल का प्रयोग कौन सी अवस्था में करना है, रुझापह, जो अत्यधिक वेदना होती है तो उस वेदना के स्थान पे ये पिंड तेल का एप्लीकेशन वहां पे करना है। तो ये दो प्रकार के मलम हमने देखे, अर्नालादि और ये जो है पिंड तेल, इस प्रकार का। आगे देखिए बाह्य चिकित्सा में सूत्र क्रमांक 124 टू 127, इसमें दशमूल श्रुतम क्षीरम सद्यः शूल निवारणम परिषेको अनिल प्राये तद्वत् कोष्णेन सर्पिषाः। तो वाताधिक वात रक्त में जब अत्यधिक वेदना होती है सद्य शूल निवारणार्थ, तो ऐसी अवस्था में दशमूल श्रुत क्षीर का परिषेक करना है, तो सिंपल योग है। तो ये एक्यूट पेन मैनेजमेंट है कि दशमूल सिद्ध क्षीर तैयार करना है और उसका परिषेक वाताधिक वात रक्त में सत्यशूल निवारणार्थ करना है। लेकिन अगर दशमूल सिद्ध क्षीर भी अवेलेबल नहीं होता है तो केवल क्या, कोष्णेन सर्पिषात्, तो कोष्ण सर्पी का ही परिषेक, ये भी सत्यशूल है। यहाँ पे थोड़ी सी जानने की बात है कि बाह्य चिकित्सा उपक्रम, मातग्न चिकित्सा उपक्रम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, लेकिन उसमें से केवल परिषेक करना, परिषेक स्वेद, इसका ही उल्लेख बार बार क्यों आता है शूल निवारणार्थ, तो ये भी थोड़ी चिंतन करने की बात है। परिषेक स्वेद ही उन्होंने लिखा, नाड़ी स्वेद नहीं लिखा, या फिर दूसरा कुछ अभ्यंग नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि केवल ये दशमूल सिद्ध क्षीर जो है उसका परिषेक करो, या फिर कोष्ण घृत का परिषेक करो। तो ये जो परिषेक है वो द्रव स्वेद है, द्रव स्वेद अवगाह के स्वरूप में रहता है या फिर परिषेक के स्वरूप में रहता है। और हमको मालूम है, हमने पढ़ा है स्वेद अध्याय
तो ये जो द्रव स्वेद रहते हैं ये पित्त संश्लिष्ट दोषों में उपयोगी होते हैं। तो वात और कफ को जब पित्त का अनुबंध होगा तो ऐसी अवस्था में परिषेक स्वेद का प्रयोग उपयोगी होता है। इसलिए ये स्वेद होने के कारण भी जब जब रक्त दुष्टि होती है, जब जब पित्त प्रकोप होता है, तब तब उस अवस्था में इस परिषेक स्वेद का प्रयोग संप्राप्ति भंग करने वाला होता है। तो अन्य जो स्वेद प्रकार है उन स्वेद प्रकारों से रक्त दुष्टि होना अपेक्षित है, और रक्त तो साक्षात वातरक्त में दिखता है। तो स्वेद का चूज करना, स्वेद को सिलेक्ट करना, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, ये बहुत टीडियस जॉब वातरक्त में है। इसलिए उसमें से पित्तानुबंधी अवस्था में युक्त होने वाला, रक्त दुष्टि न करने वाला ऐसा परिषेक स्वेद यहाँ पे चूज किया है। आगे आप सुश्रुत वर्ण चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें परिषेक स्वेद का बहुत डिटेल से वर्णन है। उन्होंने यहाँ पे परिषेक स्वेद जो है, सुश्रुताचार्य जी ने कहा है कि वो दोषाग्नि को शमन करता है। तो दोषों का, स्थानिक दोषों का शमन करने के लिए पित्तानुबंधी जो परिषेक स्वेद उपयुक्त है, ऐसा वर्णन, उसकी मोड ऑफ एक्शन भी उन्होंने वहां पे वर्ण चिकित्सा अध्याय में वर्णन की है। तो इसीलिए यहाँ पे डेलिबरेटली दशमूल सिद्ध क्षीर और पोषण घृत का परिषेक, इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पे करना है। और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ परिषेक युक्त हैं लेकिन उनका वर्णन हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि वो बड़ा शब्द परिषेक स्वेद का शुरू हो जाता है। तो इसमें जो केवल हमने दशमूल सिद्ध क्षीर का प्रयोग और पोषण सर्पी का प्रयोग हमने अभी देखा। अन्य जो परिषेक स्वेद है जो नीचे उन्होंने वर्णन किए हैं वो हम अगली बार देखेंगे। अभी हम यही पे ही रुकते हैं। धन्यवाद।